नमस्ते मेरे साथियों। आज का ये सेशन इसलिए और यूनिक हो जाता है कि आज हम जिस परिवेश में या यूं कहिए जिस परिवर्तनशील युग में हमारी यंग जनरेशन पल रही है, जो हमेशा 3F मोड में है, यानी कि फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज, जिसमें उन्हें अच्छी तरह से ये तो पता है कि रुकना नहीं है, लेकिन ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। साथियों, आज मैं इस सेशन के माध्यम से कुछ बातों को आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो आपको पसंद भी आएगी और उम्मीद करता हूँ कि आप उसको फॉलो भी करेंगे। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसके एलोपैथिक मेडिसिन की तरह साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नहीं है। तो साथियों, सेशन को शुरू करते हैं और आप सबका स्वागत है इस गहरी और प्यारी मेडिटेशन जर्नी में। साथियों, ये सेशन उन सभी कपल्स के लिए है जो अपनी रोज की लाइफ में खुश नहीं है, जिनके बीच में अब डिस्टेंस बढ़ गया है, जिनके पास एक दूसरे के लिए वक्त बिल्कुल नहीं है, जिसमें जॉब का स्ट्रेस जो उनकी हर इमोशंस को छुपा रहा है। ये साथियों उन कपल के लिए है जो अपने आप को रेडी नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बॉडी और माइंड में न्यूट्रिशन कम है, लाइफस्टाइल फास्ट है और हार्ट का कनेक्शन बिल्कुल स्लो है। आज साथियों, हम मिलकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन और गॉड ऑफ मिरेकल के डिवाइन एनर्जी के साथ अपनी रिलेशनशिप, अपनी बॉडी और सोल को हील करेंगे। ये सिर्फ मेडिटेशन नहीं है साथियों, ये एक एनर्जी रीबर्थ है। मैं एक बार फिर इस रूहानी जर्नी में आपका स्वागत करता हूँ। ये एक ऐसी जर्नी है जो आपके हार्ट, बॉडी और रिलेशनशिप एनर्जी को तो बढ़ाएगी ही, साथ ही उनको हील भी करेगी। ये सेशन साथियों उन सभी कपल्स के लिए है जिनके बीच अब सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी बची है, रोमांस नहीं, जिनके सपने हैं एक डिवाइन फैमिली के पार। स्ट्रेस और थकान ने सब कुछ धीमा कर दिया है। साथियों, आज हम यूनिवर्सल लव एनर्जी के साथ अपनी मैरिज लाइफ स्टाइल को हील करेंगे। हम साथियों अपने शरीर, अपने मन और अपने रिलेशनशिप के वाइब्रेशन को एक डिवाइन अलाइनमेंट में ले जाएंगे। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन और गॉड ऑफ मिरेकल के गॉड ऑफ मिरेकल के सहारे अपनी शादी, अपने लव और अपने फ्यूचर को एक नई दिशा देने वाले हैं। मॉडर्न मैरिज स्ट्रेस, हेल्थ एंड डिवाइन कनेक्शन, द रियल रीजन फॉर डिस्कनेक्शंस।
साथियों, आज के कपल्स का सबसे बड़ा चैलेंज है स्पीड। हर दिन रेस चल रही है, बिजनेस, डेडलाइंस, टारगेट्स, न्यू नोटिफिकेशन। हम सब सुबह उठते हैं और उठते ही फोन देखते हैं, पर पार्टनर का चेहरा नहीं। और ये साथियों, एक स्लो डिस्कनेक्शन लाइफ के अंदर एक इनविजिबल वॉल बना देता है। और साथियों, फिर आता है न्यूट्रिशन का इशू। पैक्ड फूड, इंस्टेंट मील्स और प्रोसेस्ड ड्रिंक्स। शरीर तो चल रहा है, पर सेल्स थके हुए हैं। साथियों, जब शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, फर्टिलिटी स्लो हो जाती है, इमोशंस डल हो जाते हैं और फिर साथियों, नेचुरली बेबी कंसीव करना मुश्किल लगता है। इस स्ट्रेस और इम्बैलेंस के बीच फिर साथियों, कपल्स एक दूसरे से इमोशनली कट ऑफ हो जाते हैं। रिजल्ट, मैरिज एक अरेंजमेंट बन जाती है, कनेक्शंस नहीं। प्यार मैकेनिकल हो जाता है और खुशी सिर्फ एक फोटो तक सीमित रह जाती है। अंडरस्टैंडिंग द मैरिज एनर्जी। साथियों, जब दो लोग मिलते हैं, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज, यूनिवर्स उन दोनों के वाइब्रेशन को मैच करता है। शादी एक फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक स्पिरिचुअल एग्रीमेंट होती है, जहां दो सोल्स इस पृथ्वी पर एक दूसरे को हील करने आते हैं। पर साथियों, जब स्ट्रेस बढ़ता है, जॉब की डेडलाइंस, मोबाइल की नोटिफिकेशंस और अपने लिए वक्त का ना मिलना, तो साथियों, सबसे पहले प्यार की एनर्जी कम हो जाती है। जब साथियों शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तब एनर्जी डल हो जाती है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और फर्टिलिटी की नेचुरल रिदम ब्रेक हो जाती है। और फिर जब मन भी टायर्ड हो और बॉडी भी वीक, तो यूनिवर्स के सिग्नल्स भी हम मिस करने लगते हैं। रिजल्ट, मैरिज एक ड्यूटी बन जाती है, लव एक मेमोरी बन जाती है और डिवाइन क्रिएशन एक पोस्टपोन्ड ड्रीम। साथियों, आज से हम उस ड्रीम को जगाएंगे। हम अपनी मैरिज एनर्जी को रिप्रोग्राम करेंगे, क्योंकि हर कपल में एक डिवाइन लाइट होती है। जब वो लाइट एक्टिवेट होती है, तो सब कुछ फिर से फ्लो में आ जाता है। हेल्थ, हैप्पीनेस और क्रिएशन दोनों। यूनिवर्सल एनर्जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन मैरिज। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जब आप अपने पार्टनर के फ्लॉज पर फोकस करते हो, तो फ्लॉज बढ़ते हैं। साथियों, हर रिलेशनशिप एक मिरर है। जब आप फील करते हो, वही आपको रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप कहते हो, मेरा पार्टनर मुझे नहीं समझता, यूनिवर्स कहता है,
ठीक है, तुम्हें समझने वाला कोई नहीं भेजता। लेकिन अगर आप कहते हो मैं थैंकफुल हूं कि मेरी लाइफ में ये सोल है, तो यूनिवर्स आपका कनेक्शंस में प्यार का नया वाइब्रेशन भेजता है। लव अट्रैक्ट करने के लिए आपको लव बनना पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैरिज हीलिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जैसा वाइब्रेशन दोगे वैसा ही वापस मिलेगा। अगर आप रोज सोच रहे हो कि मेरा पार्टनर मुझे समझता ही नहीं, तो यूनिवर्स भी ऐसे ही एक्सपीरियंसेस को भेजता रहेगा। लेकिन साथियों, अगर आप ग्रेटिट्यूड के वाइब्रेशन में आ जाओ, मैं ग्रेटफुल हूं कि मेरी लाइफ में ये सोल है, तो वाइब्रेशन भी शिफ्ट हो जाती है। और साथियों, जब वाइब्रेशन शिफ्ट होती है तब मिरेकल्स एक्टिवेट होते हैं। एक्सरसाइज। साथियों, अब आप अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने पार्टनर का फेस को विजुअलाइज कीजिए और अब आप दिल से बोलो, मैं तुम्हें माफ करता हूं या माफ करती हूं। मैं तुम्हें समझता हूं या समझती हूं। तुम मेरी ही सोल के मिरर हो। और अब आप डीप ब्रीथ को लो और अब आप फील करो कि एक गोल्डन लाइट आप दोनों के हार्ट के बीच सर्कुलेट हो रही है। ये लाइट आपके सब मिसअंडरस्टैंडिंग को डिसॉल्व कर रही है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, डिवाइन क्रिएशन एनर्जी। साथियों, मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि अपनी इंटेंशन को इमोशन और बिलीफ के साथ यूनिवर्स में भेजना। अगर आप बेबी चाहते हैं पर आप तो स्ट्रेस और फियर में हो, तो इससे यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है। पर साथियों, जब आप ग्रेटिट्यूड और जॉय के वाइब्रेशन में होते हो, तो यूनिवर्स भी तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। साथियों, अब आप इमेजिन कीजिए कि हर रात आप दोनों एक साथ बैठे हो और एक कैंडल जलाकर हाथ पकड़ते हो और ये कहते हो, यूनिवर्स, हम अपने मिरेकल के लिए रेडी हैं, हम तैयार हैं। उस मोमेंट पर एक डिवाइन लाइट आप दोनों के बीच फ्लो करती है। जब कपल एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में आता है, तब साथियों, बेबी एक ब्लेसिंग बनकर आता है, नॉट प्रेशर। रिचुअल, आर दे नेसेसरी? रिचुअल्स का मतलब है एनर्जी एक्टिवेशन। जब साथियों हम दिया जलाते हैं, जब हम माला से चैंट करते हैं, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम एक एनर्जेटिक कमांड भेजते हैं यूनिवर्स को। रिचुअल्स तब तक पावरफुल हैं जब तक उनमें इंटेंशन है। और साथियों, अगर आप सिर्फ कर रहे हो विदाउट इमोशन,
और यदि वो सिर्फ एक्शन है, लेकिन साथियों, अगर हर रिचुअल ग्रेटिट्यूड और लव से किया जाए तो वो मिरेकल एनर्जी को एक्टिवेट करता है। रिचुअल्स एंड एनर्जी प्यूरिफिकेशन। साथियों, रिचुअल्स सिर्फ परंपरा नहीं है, वो एक एनर्जी कमांड है। जब आप दिया जलाते हो, जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो, जब आप एक माला पर ओम श्रेम प्रेम नमः जाप करते हो, तो यूनिवर्स आपकी फ्रिक्वेंसी को एम्प्लीफाई करता है। साथियों, रिचुअल्स अननेसेसरी नहीं है, पर उन्हें मैकेनिकल मत बनाओ। जब भी कुछ करो, फीलिंग से करो, तभी मिरेकल्स एनर्जी एक्टिवेट होती है। लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। लव मैरिज इमोशन से शुरू होती है, अरेंज मैरिज इंटेंशन से। लव मैरिज में अट्रैक्शन और केमिस्ट्री स्ट्रांग होती है, पर पेशेंस कम होता है। अरेंज मैरिज में अंडरस्टैंडिंग और स्टेबिलिटी होती है, पर इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है। पर दोनों डिवाइन हैं। लव मैरिज एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकती है, अरेंज मैरिज एक कार्मिक हीलिंग जर्नी। बस दोनों को चलाने के लिए चाहिए अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और लव। फ्यूचर ऑफ सोसाइटी। साथियों, अगर हम आज अपनी मैरिजेस को हील नहीं करते तो कल के बच्चे इमोशनली डिस्कनेक्टेड होंगे। फ्यूचर सोसाइटी वही होगी जहां कपल्स कंपटीशन नहीं, कंपैशन में जिएंगे, जहां फास्ट फूड के बदले माइंडफुल फूड होगा, गैजेट्स के बदले गैजेट कांटेक्ट होगा, और साइलेंस के बीच एक डिवाइन स्माइल होगी। साथियों, फ्यूचर तब ब्राइट होगा जब हर घर में स्पिरिचुअल इंटीमेसी होगी, जहां हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को हील करते हैं, ब्लेम नहीं करते। हर कपल एक वाइब्रेशन सेंटर होगा जहां से शांति और मिरेकल एनर्जी पूरी दुनिया में फ्लो करेगी। डीप रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, एक्सरसाइज। अब आंखें बंद कीजिए, अपनी स्पाइन को सीधी रखिए और एक डीप ब्रीथ को लीजिए और धीरे से एक्सहेल कीजिए और महसूस कीजिए आपका शरीर रिलैक्स्ड हो रहा है। अब विजुअलाइज कीजिए कि आप और आपका पार्टनर एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट के सर्किल में है। ये लाइट आपके बीच के टेंशन, ब्लेम और थकान को डिसॉल्व कर रही है। सांस को लेते हुए बोलो, मैं अपने रिलेशनशिप को हील कर रहा हूं या कर रही हूं। एक्सहेल करते हुए बोलो, मैं स्ट्रेस और गिल्ट को रिलीज कर रहा हूं या कर रही हूं। आप साथियों, इमेजिन कीजिए एक सॉफ्ट ब्लू लाइट आपके सर से लेकर हार्ट तक फ्लो कर रही है। ये लाइट आपके ब्रेन को
काम कर रही है, हार्मोन्स को बैलेंस कर रही है और शरीर के अंदर फर्टिलिटी एनर्जी को एक्टिवेट कर रही है। साथियों, इसको अपने दिल की गहराइयों से महसूस करो होते हुए। अब एक लाइट पिंक ऑरा को इमेजिन कीजिए जो आपके पार्टनर के आसपास ग्लो कर रहा है। उस पिंक लाइट के अंदर ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस है। दोनों के बीच एक गोल्डन एनर्जी फ्लो कर रही है। ये गॉड ऑफ मिरेकल्स का ब्लेसिंग है। अब इमेजिन कीजिए आसमां से एक रेन ऑफ कंपैशन गिर रही है। हर बूंद के साथ स्ट्रेस, ईगो और पेन वॉश हो रहा है। सांस लेते हुए अफर्मेशन बोलो, मैं लव हूं, मैं हील हूं, मेरा रिलेशनशिप डिवाइन है, मैं मिरेकल अट्रैक्ट कर रहा हूं या कर रही हूं। अब आप 5 डीप ब्रीथ्स लीजिए और महसूस कीजिए कि पूरा घर डिवाइन लाइट से चमक रहा है। सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल कंटिन्यूज फॉर 5 minutes for deep rest and subconscious healing. Closing talk. Blessing by the God of Miracles. जब भी आप दोनों के बीच साइलेंस आए या मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो याद रखिए ये एंड नहीं, ये एनर्जी शिफ्ट का साइन है। आप दोनों डिवाइन सोल्स हो। गॉड ऑफ मिरेकल्स आपसे कह रहे हैं, मैं तुम दोनों को एक नई शुरुआत देने के लिए रेडी हूं। बस ग्रेटिट्यूड रखो, हेल्दी फूड लो, अपने बॉडी को टेम्पल समझो और अपनी मैरिज को मेडिटेशन बनाओ। जब शरीर हेल्दी और मन पीसफुल हो, उससे रिलेशनशिप और अधिक लविंग होता है। तब मिरेकल्स नेचुरली लाइफ में आते हैं। साथियों, प्यार हर प्रॉब्लम का इलाज है। तो आज से हर सुबह एक दूसरे के लिए बोलो, थैंक यू फॉर बीइंग माई डिवाइन मिरर, और हर रात एक अफर्मेशन के साथ सोने जाओ, मैं और मेरा पार्टनर एक डिवाइन टीम है। फिर देखो कैसे मिरेकल्स आपके घर में बरसते हैं। फाइनल मैसेज फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी तब बदलेगी जब घर बदलेंगे। घर तब हील होंगे जब रिलेशनशिप हील होंगे। फास्ट फूड के बदले स्लो लव लाओ। जबकि जॉब के प्रेशर के बीच एक दूसरे को एक स्माइल गिफ्ट करो और हर दिन एक मोमेंट ग्रेटिट्यूड में जियो। तो सोसाइटी फ्यूचर में सिर्फ स्मार्ट नहीं, स्पिरिचुअली अलाइव होगी। साथियों, इसी के साथ मैं इस सेशन को विराम देना चाहूँगा और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस सेशन को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएंगे और अपने जीवन में मिरेकल्स को अट्रैक्ट करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।